नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार के क्रांति वन पार्क में। आपको बता दें कि 5 साल जो है किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी और आज एक बार फिर से जो है किसान नामजद हुए। पूरे प्रदेश भर में जो है आंदोलन आज जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और जो किसानों की फिलहाल क्या कुछ मांगे हैं और पुरानी मांगों पर क्या कुछ रहा जो है चर्चा भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि पीछे लगातार किसान जो है क्रांति वन पार्क में इकट्ठा हो रहे हैं और बातचीत भी कर लें। क्या नाम आपका जी? राम सिंह पूनिया जी। कहाँ से आए हो आप? मैं मलापुर गांव तहसील आदमपुर से आया हूँ जी। तो किसान आंदोलन को आज जो है 5 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, इसमें तो क्या कहेंगे और जो किसानों की मांगे थी क्या वो पूरी हुई है? देखो, किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब सरकार थोड़ा थोड़ा करके और दूध भी देती है और मेंगनी करके देती है, कहने का मतलब उनको ये भी कह दिया कि हम उन कानूनों को वापस ले रहे हैं और वापस ले भी लिया। क्या वो लागू हुए? वापस ही ले लिया। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी थी एमएसपी की, वो किसान तक कोई लाभदायक नहीं बनी, क्योंकि वापस लेके उसकी जगह क्या प्रबंध किया जाए, किसानों को रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए, किसानों को उस समस्या जिसके लिए उन्होंने कितना समय गंवाया उसके बदले सरकार को क्या देना चाहिए। अगर ऐसा सोचती है तो उसको हम कल्याणकारी सरकार कहते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करती तो सिर्फ लीपा पोती करती है, समझो वो डेमोक्रेसी नहीं है। और ये छोरे पढ़े लिखे डेमोक्रेसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है, क्या बोलेंगे आप उसको, वो है यानी अपनी ही चलाना, नाम डेमोक्रेसी का लेना। अब तानाशाह तो शब्द बना नहीं, लेकिन खैर यानी डेमोक्रेसी केवल दिखाने के लिए प्रेस तक और मीडिया तक या अपने साधनों को यूज करके उस पब्लिक को ज्यादा दिखाना। जैसे कि मोदी जी की कल ही रैली थी पानीपत में और यहाँ से बसें गई थी कम से कम 50। तो जो जनता की काटा काट करके वहां भीड़ दिखाई गई, उससे जनता को क्या लाभ हुआ? जनता को और ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उस सरकार की ही बसें थी और सरकार ने वहां पब्लिक दिखाने के लिए कर दिया। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये केवल भीड़ तंत्र है। इस भीड़ तंत्र का हम डेमोक्रेसी का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। किसानों को लिपापोती करके कोई भी ऐसा रिलीफ या कोई ऐसा उसको क्या कहते हैं रिलीफ, यानी कि उसको कोई भी ऐसी मदद नहीं दी गई जिससे कि किसान खुशहाल हो। तो ये सोचते हैं कि किसानों का कोई खास बात नहीं, हमें कर्मचारियों को खुश रखना है, हमें उन लोगों को खुश रखना है, हमें जो अयोध्या मंदिर जा रहे हैं उनको खुश रखना है, हमें जो गुरुओं की पूजा करते हैं, भाई ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन क्या ये बताइए, किसान अगर दुखी है तो उसके पीछे कितने तबके दुखी हो रहे हैं? मजदूर तबका दुखी होगा, जो कामगार किसान यूनियन के साथ जो काम करते हैं किसानों के साथ, जैसे कि चिड़ाई का मजदूर, राज मजदूर और राज मजदूरी करने वाले आदमी, और दूसरे जो गांव में किसान हर मजदूरी करते हैं किसानों के खेतों में, उन लोगों का इन्होंने कभी अंदाज नहीं लगाया। इसलिए आज इतने समय के बाद भी किसानों में ये रिजेंटमेंट, ये विरोध क्यों है? वो अगर रैली कर करके वहां जनता को खुश करते हैं तो ये सिर्फ आर्टिफिशियल है, ये झूठा है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये सिर्फ एक भीड़ तंत्र है। धन्यवाद। आज जो है किसानों को क्या एमएसपी पर फसलें जो है किसानों की बिक्री आज? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, आपके दर्शकों का धन्यवाद करूंगा। और रही एमएसपी की बात जी, एमएसपी खातर तो नाम क्या? वीरेंद्र जी, गाँव कौन सा? गाँव लितानी है जी, भारतीय किसान यूनियन युवा प्रधान जी। एमएसपी खातर तो लड़ाई जारी है और जब तक हमारे किसान और मजदूर की मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरने सड़कों पर जारी है जी। और तानाशाही सरकार पहले झुकी थी, अब जो काले कानून थे वो चोर दरवाजे तक लेकर आई है ये सरकार, और हम इसके कड़े शब्दों में विरोध करते हैं जी और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। आपका क्या नाम है? जसवीर सूरा जी, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन। जो किसान आंदोलन को 5 साल पूरे हो चुके हैं, भाई सारे किसान इकट्ठे हैं, सरकार का यह मनसा है किसान नाम ही पाड़ दिए, सरकार पर कौन पाट दे किसान है, सरकार का मजबूरी है, अब भी गुआरा रह रहा है, किसान लगे हुए हैं, या दोगली राजनीति कर रही है सरकार। एमएसपी दे दी ना, तो कपास बिक दी 5000 रुपये कपास बिका, ना मूंग बिका, ना बाजरा बिका, ना धान बिक दे,
धान 1800-1900 बिका है। ये मिलना वाले पूरा रेट पर चढ़ा दे, बीच में आपने रिश्वत आदि रिश्वत पहली दे भाई है। ये कुआरी का मैटर है, उसका टोकन है, गेट पास कटा 280 मन धान थे, वो मंडी में गिरे 80 और 2-3 दिन पास वो गया नहीं, उसके धान तो ले 218 मन 62 मन धान कड़ा गए भाई। और 3 बोले कोई ले गया पिपिया में गाल की, ये नू ले जा पिपिया में गाल की, टोकन 280 का और कटा 218 मन तो लिया उसका, और 60,000 रुपये मांगे किसान पास रुपये को नहीं, और वो इकट्ठे करके लेके गई नहीं, बोला तेरे गिर जाए, बोला रोड़ा ना करिए, जो बोल रहा न्यूज ने तो दे दे भाई, और नू नहीं बोल दे न्यूज ने सारे ने काटा है। 5 सालों में कितना सुधार है किसान के जीवन में? सुधार नहीं जी, बिगाड़ हुआ है। जब जिस तरह से किसान आंदोलन में लगातार 750 किसानों ने शहादत दी, और आप देखेंगे कि ये एक बात से नहीं है। पहले हम ईरान और इराक से डीजल पेट्रोल मंगवाते थे, अनाज के बदले मिलता था, उधार में मिलता था, रुपए के बदले मिलता था। अमेरिकी साम्राज्यवाद ने भारत सरकार को वहां से तेल लेने के लिए रोक दिया। उसके बाद जो है रशिया से हम तेल ले रहे, उसको भी अब बंद करवा दिया, और वो महंगा तेल अमेरिका से खरीद रहे हैं, और वो दूरी से भी आएगा, भाड़ा भी ज्यादा पड़ेगा। तो इस तरह से पूरी देश की जनता को आने वाले समय में ये डीजल पेट्रोल की महंगाई के कारण महंगाई भी होगी इससे, क्योंकि डीजल जो है महंगाई बढ़ाने में और कम करने में मुख्य योगदान होता है। तो पूरी तरह से समाजवादी सरकार के एजेंडे पे चल रही है मोदी सरकार। अभी आप देखोगे 11% टैक्स लगता था हमारी कपास के ऊपर, विदेशों से जो कपास आती थी वो टैक्स हटा दिया, उसके कारण 2,000 रुपए प्रति क्विंटल किसान को नुकसान हो रहा है। कपास का किसान पिछले काफी समय से वैसे भी घाटे में है, और ऊपर से ये अभी ये डील कर रहे हैं कि भाई सभी जो अमेरिका की सारी जो खेती की फसलें हैं वो इस देश में आएगी, वो इस देश में आएगी तो इस देश का किसान तबाह हो जाएगा। और आप जिस तरह से हालात बने हुए हैं, एमएसपी की इन्होंने गारंटी की मांग की थी कि भी एमएसपी गारंटी लागू करेंगे। बिजली बिल और पराली जलाने का विधायक हमारे 40 नेताओं के सामने, पूरे देश के सामने उन्होंने वापस लिया, उसको ये दोबारा से लागू कर रहे। स्मार्ट मीटर योजना, बिजली का निजीकरण, और आप देखोगे हरियाणा में हर बस पे हर जगह लिखा होता है कि 24 फसलों पे हरियाणा सरकार एमएसपी दे रही है, जबकि मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी किसान से एमएसपी पर ये सरकार ने किसी भी किसान की एमएसपी पे फसल नहीं खरीदी। दुर्भाग्य ये है कि कई खाप चौधरी जो है इनको किसानों में ला करके, खापों में ला करके, और वहां पर ये झूठी बातों को मतलब सच्चाई में साबित करने की कोशिश करते हैं कि भी एमएसपी पे खरीद रहे, नशा छुड़ाने में सहयोग करो। कल भी गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री नशा छोड़ने के बारे में सहयोग की अपील कर रहा था, जबकि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद हीरोइन के तस्करी में शामिल है। गुजरात के मुद्रा पोर्ट पे 2 बार सैकड़ों टन हीरोइन वहां पकड़ी गई, जिसको आज तक भी ये नहीं बताया कि किसकी हैसियत नहीं पकड़ी गई। देश के मतलब सत्ताधारी लोग इस देश के युवाओं को, किसान मजदूरों के युवाओं को नशे में तबाह करना चाहते हैं, और हर तरीके से खेती को इस तरह से बर्बाद करना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी खेती से नफरत करना लग जाए और खेती हम ले जाएं। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ी संख्या में किसान और मजदूरों को सड़कों पे उतरना होगा। और जो है किसान थे लगातार गुस्सा जो है एक तरह से सरकार के प्रति नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं कि महिलाएं भी जो है वो आज विरोध प्रदर्शन में जो है पहुंची, अलग अलग गांव से। चर्चा भी करेंगे, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका और कहाँ से आप? मेरा रुखबीर सिंह मंडेरना नाम है, आदमपुर तहसील से, गांव दड़ोली, कोषाध्यक्ष आदमपुर तहसील। तो लगातार जो है किसान आंदोलन चला, किसानों की मांगे थी वो मान ली गई कि 3 जो कृषि कानून थे वापस ले लिए गए। तो क्या कुछ बदलाव नजर आए 5 सालों में? 5 सालों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नजर नहीं आता। यदि बदलाव नजर आता तो आज हम इतना बड़ा ये क्यों करते। ना एमएसपी पे उससे नीचे फसल बिक रही है, बहुत नीचे। नरमा के ऊपर टैक्स घटा दिया 11%, इसके कारण नरमा नीचे बिक रहा है। मूंग और ये बाहर से मंगवाली मूंग की दाल और एमएसपी कहीं नहीं मिल रही किसी तरीके नहीं। अपना वादा मोदी ने एक पूरा किसानों के साथ किया, एक पूरा नियाज से 5 साल पहले एक भी नहीं किया। इसलिए हमें इकट्ठा दोबारा होना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। किसानों की ये मांग हमेशा उठती आई है। इस बार हम साथ हमारे खेत मजदूर, स्टूडेंट की यूनियन, कई यूनियन साथ लेके और तकड़ा आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर को हम घेरेंगे इस बार, ये हम पक्का है।
नहीं दिया, कोई नहीं सुनने वाले बात। नया कानून और ले आए हैं अब एक, वो नया कानून मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होगा। 21 जो इसको लाया गया अभी 21 तारीख को पिछले 11वें महीने की, वो श्रम कानून है। उसमें सभी मजदूरों की किसी भी प्रकार की कोई जितनी मर्जी है उद्योगपति अपनी मर्जी से 12 घंटे ड्यूटी कराओ, 16 कराओ, 18 कराओ, कोई किसी की कोई नहीं सुनेगा। मिल मालिक की चलेगी। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हमारे आदमी दर दर की ये खा रहे हैं ठोकर अपना कानून लाने के लिए। नहीं, सरकार के किसी प्रकार की कोई जून तक नहीं रेंग रही। आज हमारा ये पूरा बड़ा प्रदर्शन है, संयुक्त किसान मोर्चे का प्रदर्शन है। इसमें CITU, CIU ये सभी संगठन के साथ मिले हुए। आमदनी दोगुनी का था, बल्कि उससे नीचे फसल बिक रही। 2014 में नरमा 5-6 हजार रुपए था, वही रेट आज की तारीख में नरमा का, और बढ़ भी नहीं रहा है। पिछले काफी समय से किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा हमें नहीं दी गई किसानों को, सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया। फिलहाल जो है अलग अलग किसान संगठन लगातार आ रहे हैं। 17 किसान संगठन यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। राम राम जी, आपका कौन सा गाँव है? मेरा काम लांदड़ी है, मैं हनुमान जोड़ हूँ, किसान सभा में मेंबर हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे में आज जो है मौजूदा हालात कैसे है किसानों के, क्योंकि बारिश के पानी से भी फसल है। पानी ने तो किसानों को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, और उसके साथ साथ सरकार भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। ना ही किसान को खाद मिल रही, और ना ही बीज मिल रहा, और ना ही कोई कुछ नहीं कर रही है। सरकार किसान को उतारने पर तुल रही है। अब ये संयुक्त मोर्चा इकट्ठा होया है, उसके बाद में हम समझौता करके और दिल्ली को घेरेंगे, और तुम्हारे पास कोई इलाज ही नहीं है। धन्यवाद। फिलहाल जो है काफी जो है किसान नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। क्या नाम है जी आपका? सरबत पुनिया, जिला सीव, अखिल भारतीय किसान सभा, गाँव कौन सा आपका? कनौ गांव। तो किस तरह के गांव में हालात है? गांव में हमने हिसार जिला के सैकड़ों गांव का हमने दौरा किया है, और 70 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो जल भराव से पीड़ित हैं। आज ये मुख्य मांग है कि जल भराव का कोई आगे भविष्य में ना हो, स्थायी प्रबंध किया जाए। और जो मुआवजे की मांग है, किसानों की फसल बर्बाद होगी, कम से कम 70,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और जो मकान गिर गए, ट्यूबवेल खराब हो गए, उनके मुआवजा देने की बात है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से किसान मजदूर का कर्जा मुक्ति की बात है, और स्मार्ट मीटर का हम विरोध कर रहे हैं। बिजली बिल विधेयक जो है उसको रद्द करने की बात कर रहे हैं। आज जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, उनको शहीद का दर्जा देने की बात हम करते हैं। MSP कानूनी गारंटी देने की हम मांग करते हैं। खाद प्रबंधन की बात हम करते हैं। इन टोटल मांगों को लेकर के आज हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इसको आने वाले समय में तेज करेंगे। धन्यवाद। ये थे किसान संगठन के, अलग अलग किसान संगठन के जो है नेता यहाँ पर जो है फिलहाल है वो पहुंचे हुए। फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग यूनियन के जो नेता है वो यहाँ पे पहुंचे। पूरे हिसार जिले के साथ साथ जो आसपास के जिले के 17 यूनियन जो है वो अलग अलग जो है वो पहुंची है। ये देखिएगा किस तरह से जो है किसानों की मांग है कि बाढ़ व सेम की समस्या का स्थायी प्रबंध किया जाए। हर साल जो है गांव